कहते हैं कि कहानियां सिर्फ महलों में नहीं, बाज दफा सबसे बड़ी दास्तानें उन झोंपड़ियों से जन्म लेती हैं जिनके दर और दीवार टूटे होते हैं मगर दिल भरे होते हैं। एक धुंध भरी सुबह मिट्टी के आंगन में एक बच्चा 10 साला फैजान नंगे पांव पुराना करता पहने अपनी माँ के पांव दबा रहा था। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, फैजान बेटा तू सोया नहीं। फैजान मुस्करा कर बोला, सो जाऊंगा अम्मा, पहले अब की तकलीफ तो कम हो। माँ ने बेटे के माथे पर हाथ रखा और खामोश आंखों से दुआएं करती रह गई। फैजान का पेट खाली था मगर दिल भरा हुआ। वो बाहर निकला, बेकरी की खुशबू ने इसकी भूख को और बढ़ा दिया। जेब टटवली खाली। वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, काश एक रोटी भी मिल जाए अम्मा के लिए। इसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली वालिद की। वो तस्वीर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं थी, वो इसकी उम्मीद थी। वो तस्वीर सीने से लगाकर बोला, अब्बा आज भी कोशिश करूंगा, वदा है। इस दिन भी वो मस्जिद चला गया जहां वो लोगों के जूते सीधा करता था। मौलवी साहब ने पूछा, बेटा ताव रोज यहाँ आता है, क्या काम करता है? फैजान मुस्करा कर बोला, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत, शायद मेरे नसीब खिल जाए। तभी एक अमीर शख्स आया, जूते इसके सामने फेंकते हुए बोला, ये सब दिखावा है, गरीबी का फायदा उठाते हो। फैजान ने नजरें नीची रखते हुए कहा, साहिब मैं सिर्फ दुआएं जमा करता हूँ, सके नहीं। बच्चों के खेलने की आवाज आई, सब हंस रहे थे। फैजान को तंजिया आवाज सुनाई दी, ओए फकीर, हमारे खेल तेरे बस के नहीं, जा जूते सीधे कर। फैजान कुछ ना बोला, सिर्फ खामोश रहा। इसी दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई। खांसी और बुखार के बीच माँ ने कहा, फैजान दवा ले। फैजान नंगे पांव शहर की तरफ निकल पड़ा। तपती सड़क, भूखा पेट, मगर दिल में माँ की जिंदगी। एक दुकानदार से बोला, साहिब कोई भी काम दे दे, दवा खरीदनी है। तेरे जैसे रोज आते हैं, भाग यहाँ से। फैजान सड़क किनारे बैठा। एक बासी रोटी मिली लेकिन एक भूखी बिल्ली आ गई। इसने वो रोटी बिल्ली के आगे रख दी। ले ले, ताव भी मेरी तरह भूखी होगी। तभी एक बुजुर्ग करीब आए, बेटा ताव कब से यहाँ बैठा है? फैजान बोला, काम की तलाश में निकला था, किस्मत शायद रास्ता भूल गई। बुजुर्ग ने कहा, चल मेरे साथ, एक छोटा सा काम है। दुकान पर उसने दिल से काम किया, सफाई, पानी, हर काम। बुजुर्ग बोले, ये लो कुछ पैसे और खाना भी। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, मेरी अम्मा की दवा आज पूरी हो जाएगी। दवा खरीदी, सीने से लगा ली। वापसी में देखा एक बच्चा रो रहा था। फैजान ने पूछा, क्या हुआ भाई? बच्चा बोला, उम्मी से बिछड़ गया। फैजान ने हाथ थामा, घबराओ मत, हम मिलकर तुम्हें घर ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। एक अमीर आदमी बाहर निकला, रेहान मेरा बेटा। बच्चा दौड़कर बाप से लिपट गया, अबू ये भाई मुझे बचा के ले आया। अमीर शख्स ने फैजान को गौर से देखा, वही बच्चा जिसे मस्जिद में नजरअंदाज किया था। ये लो कुछ पैसे रख लो। ओ साहिब मैंने दुआ ली है, कीमत नहीं। फैजान दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ दवा देखकर मुस्कुराई, मैं जानती थी मेरा बेटा खाली हाथ नहीं लौटेगा। इस रात अमीर शख्स अपने घर में सोचों में डूबा रहा। इस बच्चे ने कुछ न होते हुए भी मेरे बेटे को बचा लिया। सुबह वो झोंपड़ी पर आया, दवाई, रकम और अस्पताल की पर्ची लेकर। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा ये कौन है? फैजान ने कहा, अम्मू शायद अल्लाह ने हमारी फरियाद सुन ली है। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, आपकी माँ अब खतरे से बाहर है। दवा वक्त पर पहुंची। ओ फैजान ने आंखें बंद की, सजदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। चंद दिन बाद अमीर शख्स ने गांव वालों को जमा किया, ये जमीन में एक मदरसे के लिए वक्फ करता हूँ और उसका नाम होगा मदरसा फैजान अल खैर। मदरसे का पहला दिन, बच्चे कतार में, फैजान रजिस्टर लिए खड़ा, ये मदरसा तुम सबका है, यहाँ गुर्बत नहीं इल्म बोलेगा। क्लास रूम में बच्चे बोले, उस्ताद जी अपने ये सब कैसे सीखा? फैजान मुस्कुराया, गुर्बत ने मुझे सबक दिया। उधर वो अमीर शख्स अब देहातों में अस्पताल, स्कूल और पानी के प्लांट्स बनवा रहा था। मैंने सीखा है, इंसान दौलत से नहीं खिदमत से बड़ा होता है। माँ मदरसे में बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर फख्र। मेरा बेटा आज ख्वाब बांट रहा है। फैजान ने माँ के कदम चूमे, आपकी दुआ से हूँ मगर दिल भरा है तो यकीन कीजिए आपके पास सब कुछ है, क्योंकि दुनिया जीतने के लिए खजाने नहीं, एक सच्चा दिल चाहिए। एक छोटा सा अमल किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।